इक्वल टू 1 था और पीरियोडिक टेबल कैसे बनाया गया? पीरियोडिक टेबल में इस तरीके के जो वर्टिकल थे ना, वो ग्रुप्स थे, और इधर जो हमने बनाए ऐसे करके जो हमने बनाए, ये हमारे क्या थे? ये हमारे पीरियड थे। हॉरिजॉन्टल रोज जो थी वो पीरियड है, और जो वर्टिकल है वो क्या है? ये वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल रोज जो होती है क्या होती है? वो पीरियड्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से बात करें तो n इक्वल टू 3 में अगर बात करोगे तो यहाँ पे 3s होगा, यहाँ पे 3p होगा और 3d भी होगा। तो इसमें 3 ब्लॉक होने चाहिए, एक s होना चाहिए, एक p होना चाहिए, एक d होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, और ये है कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सो लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल के अंदर है ना, क्या होता है कि इसमें सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं एटम की, कि एटम कैसे बनाया गया है ना। एटम को जब इन्होंने डिसाइड किया तो क्या डिसाइड किया कि भाई देखो ये न्यूक्लियस है, और ऐसे करके इन्होंने कहा कि n इक्वल टू 1 है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है। इसके बाहर जो था वो कौन सी ऑर्बिट थी? वो n इक्वल टू 2 थी। ठीक है, ये जो n इक्वल टू 1 था और पीरियोडिक टेबल कैसे बनाया गया? पीरियोडिक टेबल में इस तरीके के जो वर्टिकल थे ना, वो ग्रुप्स थे, और इधर जो हमने बनाए ऐसे करके जो हमने बनाए, ये हमारे क्या थे? ये हमारे पीरियड थे। हॉरिजॉन्टल रोज जो थी वो पीरियड है, और जो वर्टिकल है वो क्या है? ये वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल रोज जो होती है क्या होती है? वो पीरियड्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जो भी यहाँ पे जो ऑर्बिट नंबर था, ये जो ऑर्बिट नंबर n इक्वल टू 1 था, वो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पीरियड है। जो एटम में सेकंड ऑर्बिट है वो पीरियोडिक टेबल में सेकंड पीरियड है। जो एटम में थर्ड ऑर्बिट है, ठीक है ना, वो इसमें क्या होगा? थर्ड पीरियड होगा। तो इस तरीके से पूरा डिजाइन है एक्चुअली। हमें जैसे ऐसे समझो कि n इक्वल टू 1 में हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर ये कहता है कि इसमें एक ही सब सेल है, कौन सा? 1s। n इक्वल टू 1 में कितने सब सेल है? बोलो। एक सब सेल है। जो सब सेल था, देखो, जो ये तो बना पीरियड, प्रिंसिपल सेल जो बने वो बन गए पीरियड, और जो सब सेल थे वो बन गए ब्लॉक। हमने टोटल कितने सब सेल की बात की है? 4 सब सेल की बात की है, एसपीडीएफ। और इसीलिए पीरियोडिक टेबल में 4 ही ब्लॉक हैं, एसपीडीएफ ब्लॉक है। जिस तरीके से एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसीलिए एस ब्लॉक में केवल 2 ही कॉलम है, एक पहले इलेक्ट्रॉन के लिए और एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। जैसे पी सब सेल में हम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, वैसे पी ब्लॉक में 6 कॉलम्स हैं, P1 से लेके P6 के लिए। जिस तरीके से डी सब सेल में हम क्या कर सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो डी ब्लॉक के अंदर D1 से लेकर D10 तक 10 कॉलम है। तो सब सेल को बना दिया गया ब्लॉक, और प्रिंसिपल सेल जो मेन सेल उसको क्या बना दिया गया? उसको बना दिया गया पीरियड। तो यहाँ पे जो जहाँ यहाँ पे जो एटम के अंदर जो प्रिंसिपल सेल है, वो एक्चुअली पीरियोडिक टेबल में क्या है? पीरियड है, या जो हॉरिजॉन्टल रोज है पीरियड है। ठीक है, और जो यहाँ पर सब सेल है वो वहां पे क्या है? ब्लॉक है ना, वो ब्लॉक है उस तरीके से। और सब सेल में जितने इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं उसी तरीके की वहां पे ब्लॉक में कैपेसिटी भी है। आ रहे बात समझ में? जैसे यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 में आपके पास 2s और 2p दो सब सेल हैं। तो आप देखोगे कि सेकेंड पीरियड में आपके पास 2 ब्लॉक होंगे, एक एस ब्लॉक होगा और एक पी ब्लॉक होगा। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने जैसे कि n इक्वल टू 3 की बात करें, तो n इक्वल टू 3 में अगर बात करोगे तो यहाँ पे 3s होगा, यहाँ पे 3p होगा और 3d भी होगा। तो इसमें 3 ब्लॉक होने चाहिए, एक s होना चाहिए, एक p होना चाहिए, एक d होना चाहिए। लेकिन हुआ ये कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन पहले 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा, 3p के बाद उसके बाद d में नहीं जाता है, 3d में नहीं जाता है, कहाँ जाता है? 4s में जाता है। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी फॉलो किया, ऐसा नहीं कि रिजिडली केवल एटम के पॉइंट ऑफ व्यू से चले, इलेक्ट्रॉन के फिलिंग को भी फॉलो किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी फॉलो किया। और इसीलिए आपको दिखेगा कि जो थर्ड पीरियड है उसमें 3D में या डी ब्लॉक एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि अगर डी में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो डी ब्लॉक मिलना चाहिए। तो इसलिए n इक्वल टू 3 में क्या होता है? n इक्वल टू 3 में या थर्ड पीरियड में आपको 3D में क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं गया, इसलिए थर्ड पीरियड में आपको डी ब्लॉक नहीं मिलता है, फोर्थ पीरियड से मिलना स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ एक बार चला जाता है, 4s में चला जाता है, तो आप n इक्वल टू 4 में चले गए,
चौथा दरवाजा आपने खोल दिया या फोर्थ ऑर्बिट में आप चले गए हो, तो फिर आप n=4 में ही काम करोगे। और फिर जाके 4s के बाद 3d आता है। और इसलिए क्या होता है, इसलिए फिर हम कहते हैं कि फोर्थ पीरियड में आप में क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो फोर्थ पीरियड से डी ब्लॉक की स्टार्टिंग होगी। तो ये मैच कर पा रहे हो कैसे एटम और पीरियोडिक टेबल को? एटम के देखो, तीन बातों को आपको समझना है। एक तो एटम को एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, कैसे बना, क्वांटम नंबर्स वगैरह से एसपीडीएफ को वो समझना है। उसका उसको डायरेक्ट रेट करना है पीरियोडिक टेबल से, वो करना है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का डेवलप, इन तीनों को मिला के ही चीजें आप साथ में लेके रखोगे। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की पोजीशनिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर में प्रिंसिपल सेल वगैरह में क्या अंदर क्या हो रहा है वो, और साथ में जो सब सेल हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे बिल्ड हो रहा है। अगर हमें ये चीजें समझ में आती हैं तो हमें चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आगे जाके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके। क्योंकि यहाँ देखो बेसिक वाला जो पार्ट है वो यही है, लोगों को यही कनेक्ट नहीं बैठता है। अगर ये कनेक्ट नहीं बैठेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कनेक्ट नहीं बैठेगा, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में, इन सब में कोई न्यूमेरिकल तो कुछ होता नहीं है कि आप कोई फॉर्मूला लगा के निकाल लाओगे कुछ भी। आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट या जो कनेक्ट है वही पता होना चाहिए कैसे बन रहा है, तो उससे ही जो है ना बन के आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, आगे काम करते हैं।